हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2011 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है पैनिक बटन। इस फिल्म के बिल्कुल फर्स्ट सीन में हम एक जो नाम के लेडी से मिलते हैं जो अपना सामान लेकर कहीं जा रही थी, शायद छुट्टी बिताने। मगर उसकी 5 साल की बेटी सोफी उसके साथ नहीं जा रही। वो अगले कुछ दिन अपने नानी के साथ ही बिताने वाली है उनके घर में। जो इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिख रही थी, शायद इसीलिए कुछ चीजों पर उसका ध्यान नहीं जाता। वो देख नहीं पाती कुछ लोग उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं। उसे लेने एक गाड़ी आई थी जिसमें वो खुशी खुशी निकल जाती है एयरपोर्ट की तरफ, और उसे पता ही नहीं चलता उसके निकलने के साथ साथ ही यहाँ कोई उसके माँ का खून कर देता है। उधर एयरपोर्ट पहुंच के उससे मुलाकात होती है और 3 लोगों की जो इस जर्नी में उसके साथ रहने वाले हैं, मैक्स, डेव और ग्वेन। असल में ये चारों लोग altogether.com नाम के एक वेबसाइट के यूजर्स हैं। कुछ दिन पहले वहां पर एक लॉटरी हुई थी जिसमें ये चारों लोग जीत गए और प्राइज के तौर पे इन्हें 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूयॉर्क टूर पे ले जाया जा रहा है, वो भी प्राइवेट जेट में। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग इतने लकी भी हो सकते हैं। हर तरह से उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, कॉस्टली शैंपेन से लेकर प्राइवेट लाउंज तक। ऊपर से अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके जर्नी के वक्त भी उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स के अरेंजमेंट किया गया है जिसे जीतने पर उन्हें डायमंड भी मिल सकता है। लेकिन कैच सिर्फ यही है कि उन्हें अपना फोन सबमिट करना होगा ताकि गेम के दौरान कोई चीटिंग न कर पाए। जो इस बात को सीरियसली नहीं लेती, मगर जब प्लेन में चढ़ने की बारी आती है तो उनके सामान के साथ साथ सच में ही उनसे उनका फोन भी छीन लिया जाता है, अदरवाइज वो लोग गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद जो अपना फोन दे देती है, बस कुछ ही घंटों की तो बात है, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। फाइनली वो लोग प्लेन के अंदर जाके बैठते हैं। इंटीरियर देखकर तो सबका होश उड़ चुका था, इतना सब कुछ बस उनके लिए। इवन बाथरूम में भी म्यूजिक सिस्टम और टीवी रखा गया था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के साथ साथ इन फ्लाइट गेम्स भी शुरू हो जाती हैं। हर एक सीट के सामने एक स्क्रीन था जिसमें उनके लिए क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें बस सही जवाब देना है। क्वेश्चंस उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगे। उन्होंने जो डिटेल्स अपने ऑल टुगेदर प्रोफाइल पर अपलोड किया है उसी पर बेस्ड, सो घबराने की कोई बात नहीं। मगर हाँ, सबसे पहले उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ने के बाद, और इस गेम को अंत तक खेलना होगा। अगर किसी ने भी गेम को अधूरा छोड़ दिया तो उसे कोई प्राइज नहीं मिलेगी और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना होगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन को कौन पढ़ता है? कोई भी अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। सभी को प्राइज जीतने की जल्दी जो थी, तो कोई कुछ देखे बिना ही सारे क्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घुस जाते हैं फर्स्ट राउंड में जिसका नाम था गेट टू नो यू। ये एक इंट्रोडक्टरी राउंड है जिसमें पहली बारी आती है डेव की। उससे 3 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड थे, जैसे रिसेंट फुटबॉल मैच में उसने कितने गोल्स किए हैं, उसके शरीर में कोई टैटू या फिर पियर्सिंग है या नहीं। मगर जो तीसरा सवाल आता है वो डेव को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है। पूछा जाता है इसे डेव पहचानता है या नहीं। इसे देखकर न जाने क्यों डेव थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर दूसरे ही पल में वो खुद को संभाल भी लेता है और जवाब देता है वो इसे नहीं जानता। अनफॉर्चुनेटली उसके तीनों के तीनों जवाब ही गलत थे और ये लड़की एमी है जिसे डेव भली भांति जानता है। इसके साथ ही बस कुछ दिन पहले उसने रात बिताया है जबकि वो इंगेज थे और नेक्स्ट मंथ ही उसकी शादी है। मतलब वो बेसिकली एक चीटर है। नेक्स्ट थी जो। उसे भी ऐसे ही कुछ पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं जिससे रिवील होता है कि उसे ड्रिंकिंग हैबिट थी जिसे ओवरकम करने के लिए उसे रिहैब में भी जाना पड़ा था। एक बेटी के रहने के बावजूद वो डेटिंग प्रोफाइल में नेस्टी पिक्चर्स अपलोड करती थी जो अभी उसके रिसेंट अपीयरेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मतलब जो खुद को जैसा प्रेजेंट करती है सेंसिटिव एंड इनोसेंट, असल में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट था मैक्स। पता चलता है उसका हाल भी सेम ही है, वो भी झूठा है। एंड फाइनली ग्वेन, वो तो एक हिपोक्रेट है। बचपन में वो अपने क्लासमेट को बुली किया करती थी। फर्स्ट राउंड में ही सबकी हालत टाइट हो चुकी थी। ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया और ह्यूमिलिएटिंग भी।
मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था इतनी पर्सनल डिटेल्स इस वेबसाइट को कैसे पता चला। किसी का मूड नहीं हो रहा था आगे खेलने का, मगर खेलना तो पड़ेगा ही। अभी जब सबका पोल खुल ही चुका है तो प्राइज गंवाने का क्या मतलब। बट इन द मीन टाइम सभी एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। बाहर स्नोइंग चल रही थी, जबकि फोरकास्ट के मुताबिक वेदर क्लियर रहना चाहिए था। हालांकि कभी कभी फोरकास्ट गलत भी होते हैं, तो ज्यादा कोई इस बारे में नहीं सोचते। सेकेंड राउंड खेलने का वक्त हो चुका था और इस राउंड में सवाल पिछली बार से भी ज्यादा पर्सनल और डिग्रेडिंग थे। एक एक करके सबका ट्रू फेस रिवील होने लगता है, जिससे हमें पता चलता है ये लोग बंद दरवाजे के पीछे अपने घर के प्राइवेसी में एक्चुअली कैसे हैं। जानने मिलता है जो असल में अंदर ही अंदर बहुत ही वायलेंट नेचर की है। उसे स्नफ फिल्म्स देखना पसंद है, मतलब टॉर्चर वीडियोस। अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से डील करने के लिए वो इन सब वीडियोस का सहारा लेती है। जो जब इस बात से इनकार करती है तो सबूत के तौर पे एक वीडियो दिखाई जाती है जहां 5 लोग मिलकर एक आदमी पर टॉर्चर कर रहे थे। जो ने इस वीडियो को सिर्फ रिपीटेड टाइम देखा ही नहीं है, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया है। मतलब वो इन वीडियोस को सच में एंजॉय करती है। नेक्स्ट आती है ग्वेन। पता चलता है उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वर्चुअली उसने कई सारे डेटिंग एप्स और डर्टी साइट्स में अपना प्रोफाइल खोल रखी है, जबकि रियल लाइफ में उसने आज तक किसी से फिजिकल नहीं हुई। वो वर्जिन है। ऐसा इसलिए करती है वो क्योंकि वो चाहती है लोग उसे उस नजरिया से देखें। लोगों के गंदे सोच को वो एंजॉय करती है। थर्ड था डेव। उसका तो लेवल ही कुछ अलग है। पता चलता है वो एक जापानीज साइट का रेगुलर व्यूअर है जहां बच्चों पर सेक्सुअल अब्यूज वाला वीडियोस अपलोड होते हैं। मतलब वो एक पेडोफाइल है। डेव इस बात को कितना ही इनकार क्यों न करे, इस गेम वाले के पास सारे इन्फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद थे सभी के बारे में। पिछले 1 साल में इन लोगों ने ऑनलाइन जो कुछ भी किया है, कौन से साइट को विजिट किया है, किसे क्या मैसेज भेजा है, क्या अपलोड किया है, क्या डाउनलोड किया है, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। कोई भी इसे काउंटर नहीं कर सकते। हमें लगता है ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, मगर एक्चुअल में इन्हें हैक कर पाना उतना भी मुश्किल नहीं। अगर कोई चाहे तो बहुत ही आसानी से इन्हें पा सकता है, जैसे इस गेम वाले को मिला। सब कुछ सुनकर डेव का दिमाग खराब हो जाता है। वो इसी वक्त इस प्लेन से बाहर निकलना चाहता था, तो वो जाकर पायलट के दरवाजे पर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उल्टा उसे रूल तोड़ने का पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। उसके फ्रेंड लिस्ट में से रैंडमली एक फ्रेंड रोडी को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसका मर्डर वीडियो उनके स्क्रीन पर लाइव प्ले किया जाता है। सभी अपने आंखों से देखते हैं कैसे एक हुडेड व्यक्ति रोडी के घर में घुसकर उसका खून कर देता है। मगर वो कौन है, ये कौन है जो उनके साथ ऐसा घटिया खेल खेल रहा है, उन्हें पता नहीं चलता। बस एक मेल वॉइस सुनाई देती है बार बार। डेव इस वीडियो पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है ये फेक है। इनफैक्ट ये सब कुछ फेक लगता है उसे। ये सब जरूर कोई रियलिटी गेम शो का सेटअप है। जरूर लाखों करोड़ों ऑडियंस उन्हें देख रहे हैं। हाँ, उसकी बातें कुछ हद तक सही हैं। इस प्लेन के अंदर हर जगह कैमरास और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, मगर उन्हें देख कौन रहे हैं वो हमें अभी पता नहीं चलता। नेक्स्ट बारी थी मैक्स की, लेकिन वो खेलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मेल के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर लॉग इन ही नहीं कर पाता। इस सिस्टम में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ही काम करता है। मतलब वो लोग एक्चुअली एक ट्रैप में फंस चुके हैं। यहाँ से निकलने का शायद बस एक ही तरीका है, उन्हें इस गेम को कंप्लीट करना होगा। लेकिन मैक्स ने नियम तोड़ा था, इसीलिए डेव की तरह उसके भी एक दोस्त एलन को खून कर दिया जाता है। जब वो सवाल उठाता है क्यों उनके दोस्तों को इस सब में घसीटा जा रहा है, तो उसे जवाब मिलता है ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब भी वो लोग कोई गलती करेंगे, उनकी सजा उनके दोस्त या फिर परिवार वालों को मिलेगी। उन्होंने नहीं पढ़ा, उनकी गलती। जब सभी फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठे थे, तभी जो की नजर पड़ती है बाहर की तरफ, जहां लेक कैसीनो दिखाई दे रहा था, मगर वो तो आयरलैंड में है। उसका रास्ता उनके रास्ते से कम्प्लीटली डिफरेंट है। लंदन टू न्यूयॉर्क के रूट के हिसाब से तो उन्हें अभी अटलांटिस के ऊपर होना चाहिए था। मतलब वो लोग न्यूयॉर्क जा ही नहीं रहे थे, कहीं और जा रहे थे। इसीलिए वेदर फोरकास्ट मैच नहीं कर रहा था। मगर वो लोग आखिर जा कहाँ रहे थे, ये जानने के लिए मैक्स प्लेन के अंदर प्लग पॉइंट ढूंढकर टीवी से जोड़ देता है और उसे ऑन करते ही वहां पर उन्हें कंप्लीट रूट दिख जाता है।
पता चलता है वो लोग ओसीओ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर altogether.com की हेडक्वार्टर है। मगर एक सोशल नेटवर्क क्यों ये सब करेगा? वो लोग ऐसे ओपनली रैंडमली लोगों को मार नहीं सकते। ये जरूर किसी और का काम है। मैक्स फाइनली कैमरा को लोकेट कर लेता है, मगर इसके आगे वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और कोई मरे। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, राउंड 3, जहाँ सभी को एक एक करके बाथरूम में जाना होगा और वहां पर उन्हें एक टास्क दिया जाएगा। अगर उन लोगों से वो पूरा नहीं हो पाया तो फिर से शुरू हो जाएगा मौत का खेल। पहली बारी आती है जो की। वो बाथरूम में जाती है तो उसे टीवी स्क्रीन पर अपनी बेटी दिखती है, जिसे इन लोगों ने किडनैप कर रखे थे। जो को ये लोग एक टेस्ट देते हैं। अभी उसकी कामयाबी पर ही उसकी बेटी की जिंदगी डिपेंडेंट है। उसके बाद ऐसे ही एक एक करके डेव, ग्वेन और मैक्स अंदर जाते हैं। डेव की फियांसे, ग्वेन की बहन और मैक्स का भाई इन लोगों के कब्जे में थे। इनके बदले इन लोगों को कोई सीक्रेट टास्क दिया जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। इनफैक्ट उन्हें भी वार्न किया जाता है किसी से शेयर करने से। उन्हें अपना काम ऐसे करना होगा जिससे किसी को उन पर शक ना हो। एंड एट लास्ट उन सबको ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एक्चुअली एक सुसाइडल मिशन होने वाला है, क्योंकि ठीक 45 मिनट बाद ये प्लेन altogether.com के हेडक्वार्टर से टकराएगी। सभी लोग एक साथ मर जाएंगे। मतलब कुछ भी कर लो, उनकी मौत तो निश्चित है। लेकिन अगर वो लोग चाहे तो अपने अपने लव्ड वंस को बचा सकते हैं, अपना अपना टास्क पूरा करके, वो भी 45 मिनट के अंदर। मैक्स इस चीज को इतनी इजीली हजम नहीं करता। वो पैनिक करने लगता है क्योंकि वो असली मैक्स था ही नहीं। बेकार में और कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करना होगा उसे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। असल में मैक्स एक स्टूडेंट था जिसके प्रोफाइल को उसने हैक किया था। उसे लगा था एयरपोर्ट पे चेकिंग होगा, तभी उसके पासपोर्ट देखकर सभी को पता चल जाएगा कि उसने चीटिंग किया है, वो कोई और है। मगर यहाँ पर तो कोई चेकिंग हुआ ही नहीं, तो उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा और अब उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। सब कुछ सुनने के बाद कोई उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तो डेव उसका पासपोर्ट ले लेता है और उसे कोने में बिठाकर खुद जाता है बाथरूम में स्टडी करने। मगर असल में तो उसका टास्क था मैक्स को मारने का। उसे लगा था वो असली मैक्स नहीं है, इसीलिए उसे मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे पता चलता है उसे अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा, वो भी 3 मिनट के अंदर, नहीं तो उसकी सजा उसके फियांसे को मिलेगी। उधर बाहर जो किसी तरह सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो सभी को ड्रिंक सर्व करती है जिसे मैक्स अकेला ही पी जाता है। असल में वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और ठीक तभी डेव निकल आता है और एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है और सेल्फ डिफेंस में मैक्स डेव को मार डालता है। ग्वेन से और ये सब सहन नहीं हो रहा था। ऊपर से डेव के गुजर जाने के कारण उसका टास्क भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसका टास्क ही था डेव का खून करना। तो उसे एक नया काम मिलता है, उसे मैक्स को सीड्यूस करना होगा। बीइंग अ वर्जिन इस काम के लिए वो रेडी नहीं थी, मगर मजबूर थी। वो बाहर जाती है और मैक्स का फर्स्ट एड करने के बहाने उसे लेकर बाथरूम में आकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। मैक्स को समझ नहीं आ रहा था ग्वेन ऐसे हालत में अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, तो ग्वेन उसे सच बताकर रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मैक्स मना नहीं कर पाता। वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं, मगर अचानक ही उसे ख्याल आता है कि इसी बाथरूम के पीछे इस प्लेन का लगेज कंपार्टमेंट है, मतलब जहाँ पर उनका सामान है। वो एक प्रोफेशनल हैकर है, तो अगर उसे किसी तरह अपना लैपटॉप मिल जाए तो वो इस प्लेन के सिस्टम को क्रैक कर सकता है, मदद बुला सकता है बाहर से। तो वो जल्दी से दरवाजे को तोड़ने लगता है और ग्वेन का टास्क फिर से अधूरा रह जाता है। इस बार उससे कहा जाता है मैक्स को रोकने के लिए, मतलब उसका खून करने के लिए, जो वो कोशिश भी करती है, मगर उल्टा जो उसे मार डालती है, क्योंकि ये उसका टास्क था। उधर मैक्स किसी तरह उस दरवाजे को खोल लेता है और अंदर से निकल आती है एक भयानक बदबू, क्योंकि अंदर की जगह लाशों से भरी थी। उन लोगों ने अभी तक जिस को भी मरते हुए देखा है, उन सभी की लाश मौजूद है यहाँ पर। मतलब वो लोग एक्चुअल में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे, लाइव नहीं। मतलब जो ने इतना कुछ जिसके लिए किया, वो बेटी भी शायद तो जिंदा नहीं है, जो पागलों की तरह उसके लाश को ढूंढने लगती है। मगर बदले में उसे अपनी माँ की लाश मिलती है, जिसका खून फर्स्ट सीन में हुआ था। दूसरी तरफ मैक्स बहुत मुश्किल से अपना लैपटॉप निकाल लेता है और सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी हाथ में बंदूक लिए कॉकपिट से निकल आता है इस प्लेन का पायलट। वो मैक्स से उसका लैपटॉप लेकर तोड़ देता है, लेकिन वो असली कल्प्रिट नहीं था, वो भी उन्हीं की तरह एक विक्टिम था।
उन्हीं की तरह उसके पत्नी और बेटी की जान भी खतरे में थे। जो उसे बहुत समझाती है कि वो लोग जरूर ऑलरेडी मर चुके हैं, अभी उसे उनका साथ देना चाहिए, मगर ये पायलट नहीं सुनता। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए वो वैसा ही करता है जैसा उसे कहा गया है। वो जो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करके फिर से कॉकपिट में वापस चला जाता है। इधर मैक्स की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। उसके मुंह से एक सफेद लिक्विड निकल रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और देखते ही देखते उसकी मौत भी हो जाती है। जो हैरान नहीं होती, क्योंकि जहर उसने ही दिया था। एक्चुअली उसने ड्रिंक सर्व किया था ग्वेन के लिए, मगर उसे मैक्स ने पी लिया तो मौत उसकी हो गई। यहाँ पर एक चीज हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाती है, जो कोई भी इस गेम के पीछे था वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्लान वाइज कर रहा था। बिल्कुल शुरू से ही उसका इंटेंशन था इन लोगों को आपस में लड़वाना, एक दूसरे का खून करवाना। मगर आखिर इतना सब किस लिए? क्यों वो ऑल टुगेदर हेडक्वार्टर में काम करने वाले इनोसेंट लोगों की जान लेना चाहता है? अब जब एक्सप्लोजन होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं था तो ये आदमी जवाब देने का डिसाइड करता है, लेकिन वो खुद को रिवील नहीं करता। सिर्फ जो कि एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक 15 साल की लड़की लूसी टर्नर सुसाइड कर रही थी ऑनलाइन अपने alltogether.com के अकाउंट में लाइव आके। और इसे देख कौन रहे थे? ये लोग, ग्वेन, डेव, मैक्स, जो और वो पायलट। ग्वेन ने उस दिन अपने बहन के साथ इस वीडियो को देखा था। लूसी को रोकने की जगह एक बहुत ही हिपोक्रेट वाला कमेंट किया था उसने, और डेव को उस दिन भी लगा था सब फेक है। लूसी बस अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, तो लूसी को और ज्यादा एनकरेज किया था उसने। साथ में अपने दोस्त रोडी और सारा के साथ भी शेयर किया था इस वीडियो को। दूसरी तरफ मैक्स इस वीडियो को ओवर 30 वेबसाइट शेयर किया था। उसके भाई और दोस्तों को इनवाइट भी किया था देखने के लिए, और जो उसने ना कोई कमेंट किया ना शेयर, बस देखती रही, एंजॉय करती रही। लास्ट था वो पायलट, उसने भी देखा होगा, शायद अपने पत्नी के साथ। उस दिन टोटल 14 लोगों ने इस वीडियो को देखा था, मगर एक ने भी पैनिक बटन को पुश नहीं किया। सब बस देखते रह गए और उस 15 साल की लड़की की जान चली गई। आज उसी का पिता उनसे बदला ले रहे हैं। उसने ऑलरेडी उन सबको मार डाला है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन वो alltogether.com वेबसाइट को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर ये वेबसाइट ना होता तो शायद आज उनकी बेटी लूसी जिंदा होती। मतलब ये पागल अपने बेटी की मौत के लिए इन लोगों को जिम्मेदार मान रहे थे, मगर क्या ये सच है? आखिर लूसी ने उस दिन सुसाइड की ही क्यों, ये जानना जरूरी नहीं है। जो को तो लग रहा था जरूर ऐसे पागल पिता के हाथ से बचने के लिए ही लूसी ने उस दिन सुसाइड की होगी। जवाब में ये आदमी और कुछ नहीं कहता। उसका काम पूरा हो चुका था तो वो ऑफलाइन हो जाता है और इस वीडियो को पोस्ट कर देता है ऑनलाइन, जिससे सबको पता चले वर्चुअल रियलिटी आखिर कितना डेंजरस हो सकता है। इधर जब एक्सप्लोजन होने में और 6 मिनट ही बाकी थे तो जो डिसाइड करती है उसका तो जो होना था वो हो चुका। उसकी बेटी भी और नहीं रही, मगर उस बिल्डिंग में मौजूद इनोसेंट लोगों की जान ऐसे कैसे जाने दे सकती है? वो कुछ भी करके इस प्लेन को रोकेगी। इसी सोच के साथ वो एक्स से दरवाजे को तोड़ने लगती है। उसे ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ता, कुछ ही देर में खोल बन जाता है और हवा के प्रेशर के कारण पूरा केबिन डीप प्रेशराइज्ड होकर समुद्र में गिर जाता है। ना कोई एक्सप्लोजन होता है, ना और किसी की जान जाती है। मगर हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। alltogether.com वाले भी इस एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने सर्विस और उसके यूसेज को पैनिक बटन फीचर को लेकर और इम्प्रूवमेंट करने की प्रॉमिस करते हैं। लेकिन क्या इससे उस व्यक्ति का रिवेंज पूरा होता है जिसने इतना सब कुछ किया? एट द फाइनल सीन हम मिलते हैं इस खेल के मास्टरमाइंड लूसी के पिता मिस्टर रूपर्ट टर्नर से। पता चलता है उन्होंने सिर्फ अपना बदला पूरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी को भी वापस ले आए हैं, जो कि बेटी सोफी के माध्यम से। हाँ, वो जिंदा है, उसका कोई कसूर नहीं था, इसलिए रूपर्ट ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे लूसी की जगह दे दी। अभी वो उसके परिवार में उसकी बेटी बनकर रहेगी। द एंड। दोस्तों, एक फनी बात बताऊं, इस फिल्म के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दिया गया था कि यह फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। अदरवाइज एज अ फिक्शन इट्स क्वाइट एन ओके स्टोरी। मैंने एंजॉय किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हाँ, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।